स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्वेश्चन पेपर की, जो कि प्रीवियस ईयर का है। और इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो आज का ये पार्ट नंबर होगा हमारा 3, जो कि रियल क्वेश्चन पेपर है पेट का, जो कि 2022 में हुआ था। ये सेकेंड शिफ्ट है 15 अक्टूबर का। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज का देखते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके का पूछ लिया। तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर थॉमस कप एक वर्ड आया है किसी गेम से रिलेटेड है, तो वैसे ही जो भी किसी गेम से रिलेटेड कोई वर्ड्स हैं उनको आपको याद कर लेना है। क्योंकि हो सकता है कि अगली बार क्रिकेट से पूछ लिया जाए, बैडमिंटन से पूछ लिया जाए, टेनिस से, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा। आप इस सीरीज पे मत जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम देखते हैं विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो आप जानते होंगे विंग्स ऑफ फायर जो है बहुत फेमस बुक है, और ये किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि यहाँ से देखो जो बुक्स के नेम पूछे जा रहे हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं पहले के जो लोग हैं, उनकी बुक्स एक बार जरूर देख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 70 नंबर। और इसमें बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान क्या होने वाला है। तो समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, तटीय रेखा में परिवर्तन हो रहा है, और फसल पैटर्न भी परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो भी जिस टर्न पे होना चाहिए फसल वो नहीं हो पा रही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी उसके कारक हैं, परिणाम दिया है। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो भारतीय राज्य हैं वो हैं कुल मिलाकर 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। 62 नंबर है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा। अब आपको ये याद रखना है कि देखो राष्ट्रीय मुद्रा पूछी जा रही है, तो हो सकता है इंग्लैंड की पूछ ली जाए, अगली बार ऑस्ट्रेलिया की पूछ ली जाए, तो इस वजह से आपको राष्ट्रीय मुद्राएं भी देख लेनी है। तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जिलाटी जो है वो है वहां की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो जाएगा हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो सबसे छोटा है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, बोला जा रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। यानी कि लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है। तो ये कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा यहाँ पर 65, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर को। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है दिवस, तो आपको याद रखना है कि ऐसे कई सारे जो दिवस है इंपॉर्टेंट, वो आपको याद रखना है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में अगर आप बोल रहे हैं तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार आने की चांसेस हैं कि पेपर में कौन से आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 66 नंबर। वास्को डी गामा का मकबरा, यानी कि दफन स्थान जहां पर उसको दफन करा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये है हमारा बी नंबर, यानी कि कोच्चि, और ये पड़ता कहाँ है? केरला में पड़ता है। कौन? कोच्चि। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 67 नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, अगर डांस आए और ये ना पूछा जाए तो बेकार ही है। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कथक, और यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कथक। और कथकली की अगर हम बात करें तो ये कहाँ का है? ये है केरल का। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का है? केरला का है। तो ये आपको याद रखना है, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा हमारा कथक, उत्तर भारत का। अगली तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, यानी कि ए का दोस्त है बी और ए बोलता है बी से, क्या बोलता है वह, यानी कि किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोलता है मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो इसकी ए की जो माँ है उनकी पिताजी की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाला व्यक्ति जो है किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेटा हो जाएगा इसका।
ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप पता करिए कि बेटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, यानी कि जो अलग है उसका चयन करना है हमको। ठीक है, तो असंगत इसमें से क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 301। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का हमारा 49 नंबर, इसमें क्वेश्चन मत जाइएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, मतलब 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार। जब हम इसकी क्लास लेंगे पूरी किसके कैलेंडर की, एक दिन में खत्म हो जाएगा। अगर एक ही वीडियो आप देख लेंगे इसके कैलेंडर की तो खत्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी इसकी वीडियो भी आने वाली है, तो इसको आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप को आता है तो एक बार प्रैक्टिस करिए और इसको चेक करिए कि शुक्रवार आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो रीजनिंग का ये भी दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को ईडीयू करके ऐसे दिया हुआ है पूरा कोडित किया जाता है, तो इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा ये हमको बताना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ कि इसका आंसर आप में से कौन बता पाते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए आसानी के साथ से, ये सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। कमेंट सेक्शन में जिसका सही होगा उसका आंसर हम वहाँ पर पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो फ्रेंड्स, ये तो करंट अफेयर है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में, क्योंकि ये पेपर है वहां पर अक्टूबर 2022 का, तो वैसे ही जून से पूछा गया है, मतलब 3-4 महीने की जो करंट अफेयर है वो भी आपको तैयार कर लेना है। रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो ये देखो, ये अब काम का तो नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर से आइडिया जरूर लग जाएगा कि ये जून का पूछा जा रहा है, जबकि पेपर हो रहा है वहां पर अक्टूबर में। ठीक है, तो इतना हिसाब से आपको चलना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, यहाँ पर हो जाएगा, बोला जा रहा है कि दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी, मतलब आपको इंटरनेशनल भी पढ़ लेना है एक बार कि किससे किसका समझौता हुआ है, साझेदारी हुई है, यानी कि 75 एम्बुलेंस 17 स्कूल। तो हालांकि ये क्वेश्चन तो अब नहीं आएगा, नेपाल सही था इसका। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देख लेना है जिनके साथ साझेदारी हो रही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आज का हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पर 24 नंबर, और 24 नंबर पर बोला जा रहा है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। तो संसद का जो कार्य होता है वो यहाँ पर मेन काम होता है कानून को बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, कानून बनाना संसद का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आज का हमारा 25 नंबर, आप क्वेश्चन पे मत जाइएगा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो जो सरकारिया आयोग है वो संबंधित है यहाँ पर केंद्र और राज्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, सरकारिया संबंध केंद्र और राज्य दोनों से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट, और इसमें बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष डैश का एक मापक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो देखो प्रकाश वर्ष यहाँ पर जो मापक है वो है तार की दूरी। ठीक है, यानी कि तारों से बीच की जो हमारी दूरी होती है वो कितनी है, प्रकाश वर्ष में हम इसको मापते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी अम्लों में समान तत्व है, यानी कि जो अम्ल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में डैश से लेपित होते हैं, यानी कि जो खाना बनाते हैं उन बर्तन में क्या लिपाया, मतलब जो नॉन स्टिक होते हैं कि ताकि गर्म ना लगे, तो इस वजह से उसमें किसका लेप करा जाता है, तो ये करा जाता है ऑप्शन नंबर है टेफ्लॉन, यानी कि ऊष्मा के कुचालक होता है और जिस वजह से हमें गर्म नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो ये सबसे बुद्धिमान जो स्तनधारी है वो है डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 30 नंबर, और उस 30 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है। तो पौधे का जो प्रकाश है वो प्रभावित होता है वहां पर प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर, दोनों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट, ये मैथ का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको अभी छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का हमारा बोला जा रहा है 16 पे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग जो था उसके अंतिम उपाध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे जो हमारे अंतिम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है हमारा प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें खेती किसानी कृषि से संबंधित पशुपालन चीजें, मुर्गी पालन, ये सारी चीजें उसमें आती हैं, जो सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर भारत का। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर हमने बताया था पिछली वीडियो में भी कि द्वितीयक सेक्टर जो है वो आता है जिससे फैक्ट्रियां इंडस्ट्रीज संबंधित होता है। ठीक है, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, और इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? यानी कि हरित क्रांति के लिए चुना गया था ये पंजाब को, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पर आपको खुद ही बताना है कमेंट सेक्शन में कि किसका आंसर सही होता है। ठीक है, इसमें आप मान लो कि ए नहीं सही है, बाकी आप बता दो ए बी सी डी, या इनमें से कोई नहीं सही, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आप पर छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हम करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो ये क्षेत्र आरक्षित थे ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आरक्षित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों का संरक्षण करता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद नंबर 29, यानी कि 29 अनुच्छेद में बोला गया है। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राजनीति की निर्देशक तत्व जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान न्याय और निशुल्क विविध सहायक, ये जोड़ा गया था यहाँ पर 42वें संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पर बताना है कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है। तो देखो, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना ये भी वैज्ञानिक मौलिक कर्तव्य है। अगला यहाँ पर भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य में आता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा आज का, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर था कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट बोला जा रहा है, इसमें 9 नंबर है हमारे हिसाब से, लेकिन वहां पर रियल क्वेश्चन में अलग ही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो यहाँ पर ये जो अलग करा गया था ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यहाँ पर वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, म्यांमार जिसकी जानते हो आप, म्यांमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा नेक्स्ट, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए, ठीक है, इंडियन नेशनल सेना यानी कि आर्मी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय निकाय है? यानी कि अंतः स्थलीय जो निकाय है वो कौन है, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ पड़ता है? रूस में। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो यहाँ पर हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्फोट, मतलब होता है कि फटना, जैसे हम कहते हैं बादल फट गए, तो वैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है 13 नंबर है आज के हिसाब से, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी के जो पूरा नाम है वो हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं नेक्स्ट, और इसमें बोला जा रहा है प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को निम्न नाम से जाना जाता है, यानी कि 1000 लोगों पर जितने जन्मों की, यानी कि जीवित जन्मों की वार्षिक जो संख्या है वो कितनी है, हर एक साल की जो काउंटिंग है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं सी, यानी कि क्रूड संशोधित जन्म दर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट आज का,
बोला जा रहा है सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सागौन के जो जंगल हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए यानी कि मध्य प्रदेश। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी आपको। अगर थोड़ा सा भी समय पसंद आई है या आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो प्रीवियस ईयर कितना महत्वपूर्ण होता है इसका अंदाजा आपको इसी से लग गया होगा। जब इस बार पेपर देंगे तो और भी ज़्यादा आपको अंदाजा लग जाएगा। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।